जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 3 परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से 26 जनवरी को किया जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत छात्र परेशान है क्योंकि उनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अभी भी उनको नींद नहीं पड़ रहा है। कारण जो है डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो छात्र सही, लेकिन डॉक्यूमेंट गलती से या साइबर कैफे की गलती हो या खुद की गलती हो, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट जो है गलत अपलोड हो गया है। गलत किस टाइप का हो गया है तो भी बता देते हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं, सबसे पहला चीज हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसा है जो सीटेट तो क्या बार दिए हैं, मतलब कि 2 से 3 बार देते हैं सीटेट। बहुत बार जब तक वो पास नहीं होते हैं तब तक सीटेट का एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र जो है ये क्या है, फेल वाला मार्कशीट को अपलोड कर दिए हैं। फेल वाला जो मार्कशीट है वो अपलोड हो चुका है। पास वाला मार्कशीट भी उनके पास था और फेल वाला भी था, लेकिन गलती से पास वाला न देकर फेल वाला ही दे दिए, अपलोड कर दिए। नंबर डाले पास वाला का, अपलोड हो गया फेल वाला। बहुत सारे छात्रों को बता देते हैं आपको। बहुत सारे छात्र जो है, मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। दूसरा चीज है कोई 10th का या 12 का या ग्रेजुएशन के सकते हैं। इसमें जो है मान लीजिए किसी का फाइनल ईयर का अपलोड करना है तो वो कर दिया है फर्स्ट ईयर का अपलोड। क्या कर दिया है? फर्स्ट ईयर का अपलोड। ऐसा भी गलती किया गया है। तीसरा नंबर, बहुत सारे ऐसे किए हैं जो आरक्षण नियम है, जैसे कि मान लीजिए एनसीएल ओबीसी के लिए होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, ठीक है। इसके बदला में कोई कर दिया आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड, कोई जाति कर दिया है जो कि वैलिड आपको एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस है। ये ओबीसी और ईबीसी के लिए है, ओबीसी और ईबीसी के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एससी के लिए है और एसटी के लिए है। अगर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस जो 10% आरक्षण मिलता है इन लोगों को, उनको यूडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए आरक्षण के लिए, और ओबीसी ईबीसी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए एनसीएल चाहिए, ठीक है। यही वैलिड है। अब हो गया डॉक्यूमेंट गलत अपलोड, तो इस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या होगा, छात्रों का क्या बाहर कर दिया जाएगा जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। तो उनके लिए एक सजेशन है। सजेशन क्या है? ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं, ठीक है। इस बात पर गौर से आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर से ध्यान दीजिएगा। करना क्या होता है सो समझ लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आप ओरिजिनल छात्र है, यानी आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, तो आप बाहर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये संतोष कर लें कि अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। आप सबसे पहले चीज बात बता दें, वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, डाउनलोड किया होगा। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो अपलोड किया होगा वो गलत वाला ही। जैसे अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट वाटर मार्क वाला अपलोड हो गया, वो ये लेना है और ओरिजिनल लेना है। ओरिजिनल कहने का मतलब जो सही डॉक्यूमेंट है, यानी कि लिख देते हैं सही डॉक्स, ठीक है। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट जो गलत अपलोड हो गया, गलती से अपलोड हो गया, ये गलती से अपलोड हो गया। कौन? ये पहले जो ऑनलाइन करने वक्त, लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये दोनों सही है, ये सही वाला और गलत वाला दोनों लेना है। और एक जो है शपथ पत्र बनाना है, ठीक है। इस दोनों के साथ कहां पर? एसडीओ लेवल, ठीक है। एसडीओ लेवल का शपथ पत्र होना चाहिए, जिसमें ये मैटर लिखा जाना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करना था ये वाला ओरिजिनल फाइनल ईयर का, लेकिन हो गया गलती से, ये दोनों डॉक्यूमेंट को मैं संकलन कर रहा हूं तथा इसमें मैं किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। ये सारा साक्ष्य जो है वो सही है और सही पाया भी गया है। इस अगर किसी भी प्रकार का गलती होता है तो इसका जिम्मेदार हम खुद होंगे और उस पर जो है कार्रवाई भी किया जाएगा। अगर गलत पाया जाता है तो इस ढंग से जो मैटर है वो लिखा जाएगा और एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से आपका जो भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, ठीक है, उसको आप सुधार कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पहला नंबर तो आप घबराना बंद कर दीजिए। जिनका भी डॉक्यूमेंट गलती से कोई दूसरा अपलोड हो गया है, जो कि इस बार री अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, हर बार टीआरई 1 टीआरई 2 में भी री अपलोड का ऑप्शन दिया गया था, विकल्प दिया गया था। आपको रिजल्ट के बाद भी एक विकल्प दिया गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार सकते हैं, लेकिन इस बार
एक बार भी नहीं दिया गया है और पहले ही बता दिया गया था कि जो छात्र आवेदन कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यानपूर्वक आवेदन करें। ठीक है, इस चीज को समझिए। आपको शपथ पत्र यानी एफिडेविट के माध्यम से आप इसको काम करवा सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपको डीवी के बाद यानी आफ्टर डीवी के बाद आपको ब्लॉक भेज दिया जाएगा। जिस जिले में आपका अलॉट हुआ है, जो भी जिला आपका अलॉट हुआ है, उस जिले का कोई भी प्रखंड आपका अलॉट वहां से डीआरसीसी ऑफिस से किया जाएगा, जहां पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नॉर्मल जो 15 दिन का प्रशिक्षण होता है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसी स्कूल में भेजा जाएगा एक लेसन प्लान की तरह काम करने के लिए। 15 दिनों तक आदमी तत्काल वहां पर आप पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को क्लियरिफिकेशन समझ ले। वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट लगाना है जो गलती से अपलोड हो गया है, और जो सही डॉक्यूमेंट है यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दोनों ले जाना है, और उसके साथ शपथ पत्र का मैटर बनवाना है और एसडीओ लेवल का शपथ पत्र बनवाना है, और वहां पर जो भी आपसे गलती हुआ है उस चीज का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और वो काम आपका क्लियर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं से रुकावट नहीं होगा। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, पहले भी बनवा सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी संशय है तो आप 21 जनवरी को अपने डीआरसीसी ऑफिस, जिस जिला में आपको अलॉट किया गया है उस जिला में जाकर डीआरसीसी ऑफिस में संपर्क कर लेंगे कि मेरा जो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है इसके लिए क्या करना होगा। हालांकि आपको यही बताया जाएगा कि आप शपथ पत्र के माध्यम से क्लियरिफिकेशन कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट दोनों लगाइए, वाटर मार्क वाला भी और सही वाला भी दोनों लगाइए। ठीक है, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं। कोई भी समस्या अब नहीं होना चाहिए। फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा साथियों। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही कोई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से, और टीआर3 परीक्षा से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट मिलेगा, क्योंकि हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया में हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे, और टीआर4 से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो भी जॉब अपडेट आएगा वो तो आपको मिलता ही रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।